साथी बैठे हैं और ये प्रत्येक वार्ड में, और इससे पहले 14 तारीख को अंबेडकर परिचर्चा मैं आप ही के दीरा क्षेत्र में 21 नंबर वार्ड जो शंकर दास का वार्ड है हमने मनाया था। हमको क्या दिक्कत है? उन्होंने हम लोगों को बुर्बक बना के रखा है। क्या बुर्बक बना के रखा है कि उज्ज्वला योजना को सारे गरीबों को गैस दे दिया और आज वह गैस पूरा में पड़ा हुआ। हमको पाप होते नौकरी, लेकिन नौकरी अदालत हो गया। 9 साल 9.5 वर्ष हो गया। 19 लाख करोड़ होना चाहिए नौकरी, उसमें बिहार को कम से कम 5 लाख कम से कम मिलना चाहिए कि नहीं? बहुत सम्मानित नेतागण एवं जितनी भी मेरी महिला क्रांतिकारी सभी को बहाते हुए से प्रणाम करती हूँ। आज हम लोग पंकज जी के आवास पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का परिचर्चा संविधान बचाओ देश बचाओ पर विचार गोष्ठी का आयोजन रखा गया है। बड़ी खुशी। और हमारे दल के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष हमारे बिहारी मंडल जी, शिवाना जी और हमारे डॉक्टर 15 लाख रुपया आप लोगों के खाता में दे दिया जाएगा। क्या आप लोगों के खाता में 15 लाख रुपया आ गया? आप समाप्ति में जानना चाह रहा हूँ, ये भी वादा उनका था। दूसरा उन्होंने दिया खत्म होता आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के आह्वान पर संपूर्ण बिहार में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डालते हुए संविधान बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए बढ़ते हैं बिहार के जिला भागलपुर अंतर्गत प्रखंड सुल्तानगंज के शाहाबाद से सीधा प्रसारण भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी एवं स्थानीय प्रभारी भूपेंद्र प्रसाद के संग खास खबरों के लिए। इस अवसर पर जिले के तमाम वक्ताओं ने कहा कि भाजपा की सरकार इन दिनों गरीब पिछड़ा असहाय बेवश मजबूर निचले तबके के लोगों के अधिकारों का हनन कर रही है। आज संविधान की रक्षा के लिए देश की हर एक दबे कुचले जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग और जागरूक दिख रही है और संघर्ष करने को विवश और लाचार हो चुकी है। संविधान बचाओ देश बचाओ आयोजित कार्यक्रम के तहत जिले से आए तमाम वक्ताओं ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उनकी बातें उनकी जुबानी। कर रहा हूँ। चलिए किरण भारती जी बोलिए 2 मिनट। आप खड़ा रहिए ना, बोलिए किरण भारती जी। देखो मला उनको दे दीजिए। चलिए 5 मिनट में सवाल खत्म बचता है। 5 मिनट और बस। अमित बाबा पंकज जी को चलिए किरण जी तो बोलिए। संविधान को लिख सकता, आपके भारत के संविधान को लिख सकता, मसौदा तैयार कर सकता और किसी में काबिलियत नहीं है, इसलिए इनको लाना जरूरी है। नतीजा क्या हुआ? योगेंद्र मंडल, बंगाल में हम निषाद समाज को आरक्षण है, बिहार में कटोरा लेके हमारा निषाद समाज कभी लालू जी के निकट, कभी नीतीश कुमार के निकट, कभी अमित शाह और मोदी के निकट हमारे निषाद समाज के लोग एगो मुकेश सहनी उधर भटक रहा कटोरा लेकर के हमारे निषाद समाज को आरक्षण दे। और उस समय जब बाबा साहब अम्बेडकर आरक्षण दे रहे थे तो गांधी के लोगों ने कहा, अरे तुम तो निषाद राज के वंशज हो, तुम अगर गांधी के बात मान लेते हो अम्बेडकर का तो तुम चमार हो जाओगे। हेलो, तुम चमार हो जाओगे। अगर वो नहीं होता है तो आप गरीब, आप निर्धन है, आप इंदिरा आवास के लिए त्राईमाम होइएगा, आप विधवा पेंशन वृद्धा पेंशन के लिए त्राई होइएगा और इससे समस्या का समाधान नहीं होना है। जब तक बाबा साहब के विचार को आप आत्मसात नहीं करते हैं, आप अपने जीवन में नहीं उतारते हैं,
इस समाज के लोग, इस देश के मूल निवासी लोग अगर बाबा साहब के विचारों को नहीं मानेंगे तो इसी तरह से कटोला देख के कभी इंदिरा आवास का देखिए, विधवा पेंशन का देखिए, बाबा साहब का जो विचार था, 3 मंत्र है बाबा साहब का: शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। आप शिक्षा हासिल करेंगे, आपको दिमाग होगा, तभी आप संगठित भी होंगे। हम साथी बैठे हैं और ये प्रत्येक वार्ड में, और इससे पहले 14 तारीख को अंबेडकर परिचर्चा मैं आप ही के दीरा क्षेत्र में 21 नंबर वार्ड जो शंकर दास का वार्ड है वहाँ हमने मनाया था और वहाँ के लोगों ने हमको भरपूर मदद किया था। आज 24 में हम बैठक कर रहे हैं, 22 के भी पार्षद बैठे हैं, 22 के बहुत से साथी बैठे हैं, 23 के भी बहुत से साथी बैठे हैं और हमारी माँ बहन जो यहाँ पर बैठे हैं 24 के भी बैठे हैं, तमाम साथी बैठे हैं अंबेडकर परिचर्चा। तो इसी तरह से हम बढ़ावेंगे। परिवार से है और इनको शिक्षा दिया गया, किसी न किसी तरीके से विदेश किया गया और सबसे पहले जॉब करने के जाते थे वो नौकरी नहीं मिलती। लास्ट में उन्होंने समय बहुत ही जातिवाद था, बहुत लहर था, वो नौकरी नहीं मिली। जब वो आए डिग्री लेकर के उनके पास जहाँ भी जाते थे वो ये बोलते थे कि बैकवर्ड क्लास का इसको हटाओ, जैसा संतुलन नेताजी ने बताया इसको हटाओ यहाँ से। लोगों को जो नौकरी नहीं है, उसके बाद नागपुर की उन्होंने जो वकालत की वहाँ पर भी लोगों ने उनको वकालत के लिए उनको नहीं देते तो उनको नहीं देते। हमको क्या दिक्कत है? उन्होंने हम लोगों को बुर्बक बना के रखा है। क्या बुर्बक बना के रखा है कि उज्ज्वला योजना को सारे गरीबों को गैस दे दिया और आज वह गैस कूड़ा में पड़ा हुआ है। 1200 रुपया गरीब आदमी यहाँ बैठा हुआ है, नहीं भरवा पाता है। हम मोदी सरकार को जब इलेक्शन आएगा तो उससे हम उसको सबक सिखाएंगे। और हमारे दल के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष हमारे बिहारी मंडल जी, दीवाना जी और हमारे डॉक्टर मंडल कुमार जी इस बीच बैठते हैं और हमारे बीच पंकज शर्मा जी बैठे हुए हैं, डॉक्टर नईम साहब, मैं सभी का अपने पार्टी के तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हुए और इस शाहबाद में जो हम लोग आए हैं अम्बेडकर की चर्चा करने, बस मैं एक ही लाइन कहूँगा कि अम्बेडकर साहब की ये जो परिचर्चा है हम लोग को और अंतिम जहाँ की नहीं जा सकते हैं लोग, वहाँ हम लोग जाकर के परिचर्चा करेंगे और हम लोग को जो आज़ादी मिला है, हमारे शंकर भैया सारे बात कह चुके हैं, इसलिए हमको ज़्यादा बोलना उचित नहीं लगता है। करें पंकज जी का वो अधूरा रहेगा। ये अचानक इस तरह का प्रोग्राम रखा, मुझे बहुत खुशी है। हम भी आप लोगों के बीच के दिहाड़ी के ही आदमी हैं। हमारा घर जितौनी पड़ता है जो रोड के तारापुर रोड बिजली पावर हाउस के निकट है। हम आप लोगों के बच्चे, हम अपने घर में ही बोल रहे हैं। हम खुद आज 64-65 में पढ़ते थे गंगापुर स्कूल में अपने दिहाड़ी में। हम लोग खुद उन लोगों से बाल्टी से पानी चूरू लेके पीना था और खाना जो लेके आते थे घर से टिफिन में, वह कपड़ा नहीं धोने देता था। वहाँ कपड़ा न बांधते कलौआ जिसको हिंदी में बोलते हैं, कलौ लाते थे टिफिन में खाते थे हम लोग सब बाल बच्चा कनेल के फूल के नीचे। शीतल भाई को कुछ मालूम होगा। 15 लाख रुपया आप लोगों के खाता में दे दिया जाएगा। क्या आप लोगों के खाता में 15 लाख रुपया आ गया? आप समाप्ति में जानना चाह रहा हूँ, ये भी वादा उनका था। दूसरा उन्होंने दिया
उजाला गैस योजना के अंतर्गत आज मिला उतना होगा। अभी जो गैस जो आप लोग ले रहे हैं कितने गरीब तबके जी रहे हैं, क्या उन लोगों का गैस सिलेंडर उजाला योजना के अंतर्गत गैस मिल रही है? सम्मानित नेतागण एवं जितनी भी मेरी महिला क्रांतिकारी सभी को बहाते हुए से प्रणाम करती हूँ। आज हम लोग पंकज जी के आवास पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का परिचर्चा संविधान बचाओ देश बचाओ पर विचार गोष्ठी का आयोजन रखा गया है। बड़ी खुशी की बात है। देखिए दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत एक महान पुरुष है। जो उनका उद्देश्य है, उनका जो जीवनी है, हम लोग को गली गली शहर शहर पंचायत हर कस्बा में जाकर उनका जीवनी को बताना है, उनका उद्देश्य को बताना है। क्योंकि उनका उद्देश्य को अगर उनका जीवनी को नहीं बताना तो आज हम लोग संविधान से बहुत खतरे में और हम लोग बच नहीं पाएंगे। हम लोग जो आज जो यहाँ पे जो बैठे हैं एकजुट हो गए, किनका देन है? सिर्फ संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का देन है। इतना पढ़ा लिखा नहीं था, नहीं। सबसे बड़ा बात है विमोल है, जो कि पूरे देश को संविधान बना के राजपूत भूमिया को, चाहे कुर्मी हो चाहे यादव हो चाहे इसको जितना जात हो, के धरती से, भारत के धरती से कर्पूरी ठाकुर भी हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी हैं और वर्तमान में बिहार सरकार के पूर्व मुखिया आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी हैं, बीपी सिंह भी है, मंडल कमीशन के मसीहा बीपी सिंह। जिस समय देश में आरक्षण लागू हुआ, मंडल कमीशन लागू हुआ, उसमें देश में अफरा तफरी का माहौल, रोड सड़क सारा जाम। हम लोग पटना मतलब जो है गांधी मैदान में बहुत जबरदस्त भीड़ थी, आम सभा रखा था। उसमें बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में, शरद यादव के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी विशाल जनसभा गांधी मैदान के धरती पर था और उसी दिन मंडल कमीशन का आह्वान हुआ। आप देख रहे थे बिहार के जिला भागलपुर अंतर्गत प्रखंड सुल्तानगंज के शाहाबाद से सीधा प्रसारण भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी एवं स्थानीय प्रभारी भूपेंद्र प्रसाद के संग खास खबर। भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल पर सबसे पहले और सबसे तेज खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूलें, अवश्य करें।